तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे हनुमान, आपकी पूजा से मनुष्य भगवान राम तक पहुंच सकता है और कई जन्मों के दुखों से मुक्त हो सकता है। जानिए हनुमान चालीसा की इस चौपाई की कहानी, और साथ ही यह भी जानिए कि हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है सिंदूर। भगवान श्री राघवेंद्र के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं। अपने हृदय में श्री राम के निवास को दिखाने के लिए अपना सीना चीर दिया था। खेल खेल में समुद्र लांघना भगवान श्री राम का प्रिय पात्र तो प्राप्त करने में समर्थ होकर अग्रगण्य है। श्री हनुमान जी ने अपने अनुयायियों को यह शिक्षा दी है कि यदि श्री राम का भगवान का प्रिय पात्र होना चाहते हो तो निर्भिमान होकर अनन्य रूप से पूर्ण भाव से प्रभु की सेवा करो। इससे तुम्हारी इच्छा ही पूरी नहीं होगी, भगवान के तुम यश शरीर से अजर अमर होकर इस उक्ति की सत्यता को निज प्रमाणित करोगे। हनुमान को अयोध्या में स्वतंत्रता का विशेष आनंद मिला। उन्होंने अयोध्या के प्रत्येक नागरिक का दिल जीत लिया था। उन्हें राजघराने में प्रवेश करने से कभी किसी ने नहीं रोका। इसलिए जब एक दिन वह हर जगह सीता का पीछा करने लगे तो किसी ने उनसे सवाल नहीं किया और न ही सीता को इस बात से कोई आपत्ति हुई। वह एक मासूम बेटे की तरह थे। राम सीता से बहुत प्यार करते हैं। हनुमान यह समझ नहीं पाए कि राम सीता से इतना क्यों प्यार करते हैं। अवश्य ही सीता के मन में कोई रहस्य होगा जिसके कारण राम उनसे इतना प्रेम करते थे। यदि वह सीता के रहस्य को उजागर कर सके तो वह भी राम का उतना ही प्रिय हो सकता है। हनुमान ने फैसला किया कि वह माता सीता को पूरे दिन लगातार निगरानी में रखेगा और निश्चित रूप से रहस्य का पता लगाएगा। सीता ने पूरे दिन हनुमान जी का अजीब व्यवहार देखा। उसे एहसास हुआ कि वे कुछ कर रहे थे। वे जो कुछ भी करते थे वह हमेशा राम को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। उसने जिस तरह से काम किया वह हमेशा पारंपरिक या यहाँ तक कि सबसे स्वीकार्य नहीं था, लेकिन उनकी स्पष्ट ताक झांक को सहन करती रही, लगातार उनका निरीक्षण करती रही। शाम को सीता एक बड़े दर्पण के सामने बैठ गई और सजने संवरने लगी। हनुमान कुछ दूरी पर खड़े होकर सीता को अलंकृत होते देख रहे थे। सीता ने एक चुटकी लाल सिंदूर लिया और उसे हल्के से अपने बालों के बीच में रगड़ते हुए अपने माथे पर लगाया। हनुमान को यह अजीब लगा। अपनी शंका का निवारण करने के मकसद से हनुमान ने सीता से पूछा, हे माते, आपने अभी यह क्या किया है? सीता को समझ में नहीं आया। हनुमान को लाल सिंदूर लगाने की रस्म के पीछे का गहरा अर्थ कैसे समझाया जाए। हनुमान ब्रह्मचारी ठहरे। उन्हें विवाहित जीवन की बारीकियों का कोई अनुभव नहीं था। सीता ने हनुमान को समझाते हुए कहा, उसके मस्तक पर इस छोटी सी बिंदी ने भगवान राम को बहुत प्रसन्न किया और उनके लिए लंबी आयु भी सुनिश्चित की। हनुमान को सीता का रहस्य पता चल गया था। हनुमान ने दुकानदार से सीता के माथे पर लगाया हुआ लाल सिंदूर मांगा। दुकानदार ने लाल सिंदूर वाली एक छोटी सी डिब्बी दी। हनुमान ने और मांगा और दुकानदार ने उसे लाल सिंदूर से भरी 4 छोटी डिब्बियां देते हुए कहा, इसे सीता माता दिन में 3 बार भी लगाएं तो भी यह कम से कम 6 महीने बाद भी समाप्त नहीं होगा। हनुमान ने
दुकानदार से पूछा, तुमने लाल सिंदूर पाउडर कहाँ रखा है? अनजान दुकानदार ने दुकान के अंदर की ओर इशारा किया। हनुमान उस भंडार कक्ष में चले गए। अपने कंधे पर एक बड़ा बोरा लेकर बाहर चले गए। सड़क के ठीक बीच में हनुमान ने उस बोरी का सारा लाल सिंदूर पाउडर फैला दिया। तब तक हनुमान की विनोदी क्रियाओं को देखने के लिए अनेक दर्शक एकत्रित हो गए थे। हनुमान ने लाल सिंदूर चूर्ण के ऊपर लौटना शुरू कर दिया। हनुमान लाल हो गए। हनुमान राजसभा में पहुंचे। उन्हें देख सभी की हंसी छूट गई। राम को हंसता देख हनुमान को संतुष्टि मिली। राम ने हनुमान से पूछा, यह क्या? आपने पूरा शरीर लाल क्यों किया? हनुमान ने कहा, माता सीता के मस्तक पर एक छोटी सी लाल बिंदी आपको खुश कर सकती है और आपकी उम्र काफी बढ़ा सकती है। अगर मैं खुद को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से लाल सिंदूर में ढक लूं, तो आप कितने खुश होंगे? आपकी उम्र बढ़ जाएगी। राम ने हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो कोई भी लाल सिंदूर से तुम्हारी पूजा करेगा, उसके जीवन में कभी भी कठिनाइयां और कष्ट नहीं होंगे। यदि कोई हनुमान जी की पूजा करता है, तो उसे राम मिलते हैं और असंख्य दुखों का अंत भी होता है। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की पुकार का जवाब देते हैं और समय और स्थान की परवाह किए बिना उनकी प्रार्थनाएं पूरी करते हैं। जय श्री राम।